Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I am your teacher Ms. Haram Rahim from TKS Senior Branch. Okay students, open your geography book. First I am taking attendance. Okay, Farah is present, Misbah and okay, okay students, open your book. Yesterday we have finished our topic till that. Now the second one. So there were the three changes worked by rivers. First was erosion, we have done yesterday. Now second is transportation. So we are starting the topic transportation work of river. Material eroded by a river are carried along मटीरियल इरोडेड बाय अ रिवर आर कैरिड अलोंग बाय वाटर. ठीक है, अब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन किसे कहते हैं? मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं. सो मटीरियल जो इरोड हो रहा है बाय द रिवर वो क्या हो रहा है? कैरिड बाय. किससे कैरिड? कौन लेके जा रहा है वो मटीरियल? जो रॉक्स की बात कर रहे हैं. मटीरियल यहाँ पर मटीरियल का क्या मतलब है? रॉक्स. तो वो कहाँ से जा रहा है? थ्रू वाटर. दिस ट्रांसपोर्टेटेड मटीरियल इज़ कॉल्ड लोड ऑफ अ वाटर. और ये जो मटीरियल यानी ये रॉक्स वगैरह और इसके अलावा और भी जितने मटीरियल्स ट्रांसपोर्टेट हो रहे हैं या मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम क्या कहते हैं? लोड ऑफ अ रिवर. व्हाट वी कॉल देम? लोड ऑफ अ रिवर. The load includes material weighing from fine materials to the big boulders. ठीक है, अब हमारे पास यही मटीरियल जो है इसमें सारे कौन कौन से आ रहे हैं? वो कह रहे हमारे पास छोटे से छोटे, मैंने आपको बताया था सैंड्स भी आते हैं इसमें, पेबल्स वगैरह भी आते हैं, और कह रहे हैं बड़े से बड़े स्टोन भी, हमारे पास बिग बोल्डर्स भी इसमें आते हैं. इट नॉट नेसेसरी कि हमारे पास सिर्फ सैंड या छोटे पेबल्स मूव करते. ऑफ कोर्स रिवर भी हमारे पास ह्यूज सोर्स ऑफ वाटर में आता है, उसका भी वॉल्यूम होता है, उसका भी प्रेशर होता है, जिसकी वजह से जो है हमारे पास जो मटीरियल्स हो या जो रॉक्स वगैरह होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं. Transportation work of river depend on the slope of a valley, speed and the volume of water. और ये ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि वो स्लोप, कि वो कितना जो है इंक्लाइन है. ठीक है, वो कितना टेढ़ा है. वो जितना ज़्यादा स्लोपी होगा जस्ट लाइक दिस तो वो उतना ही क्या होगा? पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा और जो हमारे पास मटेरियल होगा या जो रॉक्स वगैरह होंगे वो इजीली ट्रांसपोर्टेट होंगे. सेम एज वैली के उसकी जो बेस वगैरह है उस पर भी डिपेंड होगा. स्पीड, पानी की स्पीड कितनी है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर. ऑफ कोर्स वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना ज़्यादा होगा उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होगा, उसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी और ट्रांसपोर्टेशन जो है उतनी ज़्यादा होगी. नाउ द थर्ड वन इज़ इरोजन, then transportation and the third is deposition. तो हमारे पास तीसरा क्या है? हमारे पास depositional work of river. When the river enters into plain areas. ठीक है, जब वो प्लेन एरियाज में चले जाते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब वो प्लेन एरिया में आ जाते हैं तो फिर वो क्या है? वो रिवर जो फ्लो करते हैं वो जाकर एंटर कहाँ पे होते हैं? वो प्लेन रीजन में होते हैं. अब ये वहाँ का बता रहे हैं. फर्स्ट हमने बता दिया ठीक है कि इरोडेड होते हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं, देन दे ट्रांसपोर्टेशन होती है. अब वो जाकर प्लेन एरिया में एंटर हो रहे हैं. ठीक है, प्लेन रीजन में जा रहे हैं. When the river enters into the plain areas, it slows down and loses its capacity to transport the load. अब वो क्योंकि प्लेन रीजन में आ गए हैं. ठीक है, प्लेन रीजन क्या है? लुक एट दिस. फॉर एग्जांपल ये सी है हमारे पास. ठीक है, या आपकी बुक में ये हमारे पास जो आ रहा है ये हमारे पास प्लेन रीजन में आ गया. ये ऐसे आ गया. अब स्टोन्स एंड या हमारे पास पेबल्स हैं, रॉक्स हैं, ये कोई मटेरियल वो आकर यहाँ पर एंटर हो गया. ऑफ कोर्स क्योंकि ये प्लेन रीजन है, ये इंक्लाइन नहीं है, ये स्लोप ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स उनका जो पावर होगी वो ट्रांसपोर्टेशन की वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि प्लेन रीजन में आ गए हैं. वहाँ वो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी कम हो जाएगी. As a result, the river starts to deposit the material along its beds and side. ठीक है, और फिर वो क्या होगा? ऐसा ऐसा यही मटेरियल जो होता है क्या होता है? उस जगह जमा होता जाता है. कभी उसके बेस पे चला जाता है, साइड्स पे चला जाता है, और फिर यही चीज़ क्या हो जाती है? इससे हमारे पास न्यू लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते जाते हैं. Heavy loads such as the big boulders are deposited first, followed by the pebbles, gravels, silts and sand.
only 1/4 of the total load transported by the river is carried to the lake, sea or ocean. सो जितना भी वो मटेरियल चाहे वो हमारे पास सैंड वगैरह आती है या हमारे पास बोल्डर्स आते हैं, वो कह रहे हैं वो उसके बाद जो है उनमें से 1/4 जो है जितनी भी हमारे पास रॉक्स या मटेरियल होगा उन टोटल में से 1/4 जो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट होता है रिवर में, ठीक है। और वो जाकर रिवर से वो कहाँ पर जाता है, वो प्लेन रीजन में जाता है। और प्लेन रीजन की वो बात करें लेक में, सी में या ओशन में, यानी कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो 1/4 ऑफ दैम वो कहाँ पर होती है, या लेक या सी और ओशन। अगेन मैं बताती हूँ ये टॉपिक फिनिश हो गया, इसके बाद अभी न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा कि हमने कहा था लैंडफॉर्म मेड बाय रिवर्स, ठीक है। इसने आपने रिवर्स के बारे में बताया था, उनकी स्लोप जो है चैनल के बारे में बताया था। हमने कहा था अब वर्क्स ऑफ रिवर के रिवर कैसे काम करते हैं, उनके 3 वेज थे, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। इरोजन में हमारे पास आगे फर्दर 4 टाइप्स थी, ठीक है। इरोजनल वर्क में हमारे पास 4 टाइप्स थी, 1 2 3 4 एंड देन सेकेंड हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन थी और डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक ख़त्म हो गया है वर्क ऑफ रिवर। मैं अगेन रिवाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो है एक दूसरे से इंटरलिंक हो रहे हैं, आप कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ से फ्रॉम द दिस पार्ट हमारा नेक्स्ट न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है, वो क्या है, लैंड फॉर्म्स मेड बाय रिवर। द न्यू टॉपिक इज लैंड फॉर्म्स मेड बाय रिवर। ओके बच्चे, आई वॉन्ट टू सी योर वीडियोज़। आप अपनी वीडियोज़ ऑन कर लें, बुक पर फोकस करें। यस मिसबा, फसी, मुनज़्ज़ा, अनस, यस मोइस, यस हदीका एंड मलिक हसन एंड एमन, ठीक है बच्चे। आप लोग अपनी वीडियोज़ ऑन कर लें ताकि मैं देख सकूँ। बेशक अपनी यस बुक पर फोकस रखें, गुड, ठीक है, फाइन, ओके गुड। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, ठीक है बच्चे। ऐसे ब्लैंक मत बैठे। अगर आपको यहाँ स्टिल कन्फ्यूजन हो रही है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ लिंक आउट कर रहे हैं, एक टॉपिक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं, आपको हर टॉपिक की जो आगे फर्दर काइंड्स हैं, उन काइंड्स के आगे फर्दर टाइप्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं अगेन रिवाइज़ कर रही हूँ, बार बार इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो फिनिश हो जाए। नाउ दिस इज़ न्यू टॉपिक, ठीक है। ये अब हमारा न्यू टॉपिक शुरू हुआ है, लैंड फॉर्म मेड बाय रिवर्स। A river form a variety of landforms right from its source up to the mouth through erosion, transportation and deposition। अब वो कह रहे हैं लैंडफॉर्म्स 3 वजह से बनती हैं। वो कौन सी 3 रीजंस है, टर्न योर पेज, जो मैंने आपको बताया, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, ठीक है। वो हम पढ़ चुके हैं कि इन 3 वेज से जो है हमारे पास न्यू लैंडफॉर्म बनते हैं। द एंटायर कोर्स ऑफ रिवर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। अब ये हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो आगे 3 स्टेजेस पर हैं, यानी वो 3 वेज से जो है हमारे पास ये काम करते हैं। नंबर 1 इज़ अपर कोर्स और माउंटेन स्टेज। नाम से पता चल रहा है अपर यानी कि माउंटेनियस एरिया की बात करें, ठीक है। अपर भी कहते हैं, माउंटेन स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। 3 स्टेजेस है ना हमारे पास, मिडिल कोर्स, प्लेन स्टेज, ठीक है, प्लेन एरिया जो हमारे पास होता है। एंड द नंबर सी इज़ लोअर कोर्स और डेल्टा स्टेज, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास स्टेजेस हैं थ्रू विच जो है हमारे पास लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं रिवर्स के थ्रू। नंबर 1 इज़ अपर कोर्स, ठीक है, या हम इसको माउंटेन स्टेज भी कहते हैं। The course of river from the point of origin in the mountain up to the plain area is known as upper course or a mountain stage। बच्चे underline these line, ठीक है, ये 2 लाइनें आप अंडरलाइन कर लो, इट्स अ डेफिनेशन। आप सब अंडरलाइन कर लो इफ़ यू हैव अ पेंसिल, ओके, पेंसिल से करें, डोंट यूज पेन और अ मार्कर ऑन योर बुक। This stage is characterized by erosional work. Both the vertical downward or lateral sideward kinds of erosion take place. However, vertical erosion is dominant in this region, in this stage, and the following features are formed in the upper course of the river. अब हमारे पास ये अपर कोर्स जो है ये हमारे पास कौन सा स्टेज है, ये हमारे पास इरोजनल वर्क करता है। इरोजनल वर्क कौन सा था, हमने यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है, इरोजनल वर्क ऑफ रिवर। और इसमें क्या हुआ था, इसमें हमारे पास इरोड यानी कि हमारे पास यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन हुई थी, यानी कि जो रॉक्स वगैरह हैं वो क्या होते हैं, टूटते हैं, ठीक है। आपको पीछे से लिंक आउट करके बताओ तो अच्छे से समझ आ जाए। द स्टेजेस कहते हैं इरोजनल वर्क, ठीक है। इस अपर में हमारे पास इरोजनल वर्क यानी ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स होते हैं,
और वो हमारे पास कहाँ है, वो डाउनवर्ड्स और साइडवर्ड्स दोनों हैं, ठीक है, हर जगह से होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स रिवर फ्लो प्रॉपर हमारे पास जो है सारे चैनल में कर रहा है, इसलिए वो जो है डाउनवर्ड भी होता है और साइडवर्ड, यानी कि नीचे की तरफ भी होता है और साइड्स की तरफ भी रिवर की होता है। हाउएवर हमारे पास जो वर्टिकल हमारे पास है वो कहते हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट है, वो ज़्यादा जो है इरोजनल वर्क करता है, यानी वो ज़्यादा ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स करता है, वहाँ पावर ऑफ रिवर या हम कह सकते हैं प्रेशर ऑफ रिवर ज़्यादा होता है। फर्दर हमारे पास अपर, अभी हमारे पास सेकेंड टॉपिक पे हम देखें अपर कोर्स या माउंटेनियस स्टेज है, जो फर्दर फीचर्स जो हैं उनके हमारे पास है, जिसमें फर्स्ट हमारे पास जो है गॉर्ज एंड सयान हमारे पास है। दिस द वर्टिकल इरोजन क्रिएट्स अ डीप एंड स्टीप साइडेड वैली नोन एज अ जॉर्ज एंड सयान रिवर इन द सुतलेज, ठीक है, Brahmaputra and extra have to cut deep Georges Syan in their upper courses and the best example of Georges Syan is, अब हमारे पास ये कौन सा है, ये वर्टिकली हमारे पास करते हैं, ठीक है, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, तो ये वर्टिकली हमारे क्या करते हैं, और ये जितना भी स्टीप एंड डीप होगा, यानी जितना भी ऐसे स्टीप ये डीप गहरा होगा हमारे पास, ठीक है, ये वैली हमारे पास, तो ये उसके लिए यूज़ किया जाता है, मतलब उसकी जो साइड्स होती हैं वो ज़्यादा डीप एंड स्टीप वैलीज होती हैं हमारे पास, तो वो जो डीप एंड स्टीप होगी वो हमारे पास क्या होगी, जॉर्ज या सयान हमारे पास होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको बताया हुआ है कि रिवर इंडस के जो सुतलेज हमारे पास है, ठीक है, रिवर इंडस 5 फ्लो ऑफ रिवर्स है, सुतलेज, चिनाब, रावी वगैरह, उसमें हमारे पास सुतलेज की बात करें कि रिवर इंडस, सुतलेज और ब्रह्मपुत्रा, ये और इस तरह और भी बहुत सारी, ठीक है, ये सब जो है हैव कट डाउन डीप, ठीक है, वो भी इसी तरह बहुत ज़्यादा स्लोपी है, बहुत ज़्यादा स्टीप कह रहे हैं, इसलिए उनको अभी जॉर्ज या सयान में डाला गया है। और वो अपर कोर्स, यानी अपर कोर्स मीन्स माउंटेनियस रीजन की बात करें, दैट दे इंक्लूड द माउंटेनियस, और ये स्टीप्स कहाँ हैं, अपर कोर्स यानी माउंटेनियस स्टेज में ये आ रहे हैं। इसमें हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स आती हैं, एंड द एग्जाम्पल्स आर द सुपतान जॉर्ज मेड बाय द रिवर्स एंड द इंडस इस कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान, ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल, ये इनकी एग्जाम्पल है। नाउ द सेकंड वन इज़ द वी शेप वैली, ठीक है, कैन यू सी द पिक्चर, वी शेप, जो वी होता है, जैसे वी होता है, ये वी शेप वैली है, वो हमारे पास अपर कोर्स था, ठीक है, अपर कोर्स में हमारे पास नंबर 1 जॉर्ज था, नंबर 2 वी शेप वैली और नंबर 3 इज़ वाटरफॉल्स, ठीक है, दिशा हमारे पास क्या है, वाटरफॉल्स है। V-shaped valley is formed when lateral and vertical erosions occur at the same time, ठीक है, ये कब होता है, ये हमारे पास तब फॉर्म होता है जब दोनों at the same time अकर होते हैं, मतलब दोनों तरफ जो है हमारे पास जो है इरोजनल वर्क हो रहा होता है। वर्टिकल इरोजन कट द वैली डीपर, जब वर्टिकली होता है तो वो उसको डीपर कट लगते हैं, एंड द डीपर वाइल द लेटरल इरोजन मेक द वाइडेंड रिजल्टिंग इनटू द वी शेप। अब ये कैसे होता है, फॉर एग्जांपल रिवर फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये रिवर है, अब वो वर्टिकली हमारे पास ऐसे भी, ठीक है, और हॉरिजेंटली ऐसे, दोनों जो है वहाँ पर इरोजनल वर्क हो रहा है, यानी वहाँ पर वो जो हमारे पास जो रिवर है उसकी जो बेस है उसको वो दोनों साइड से ब्रेक डाउन कर रही है। अब ये रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये रिवर है, अब वो हमारे पास जो है जब वो कहते हैं हॉरिजेंटली कह रहे हैं, तो यहाँ पर वो जब करते हैं तो वो हॉरिजेंटली करते हैं, तो ये जो बेस होगी, यानी जो रिवर यहाँ से फ्लो कर रहा है उसकी बेस जो है वो मुसलसल जो होगी जो है रगड़ी जाएगी, या हम कह सकते हैं उसके रॉक्स जो है वीकन होंगे, वो टूट जाएंगे, ठीक है। और जब वो वर्टिकली बात कर रहे हैं तो जब वो ऐसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ये रिवर जो है आहिस्ता 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 क्या होगा, वाइड होता जाएगा, जिसकी वजह से उसकी शेप जो है वो वी शेप बन जाती है, और इसलिए इसको वी शेप वैली कहा जाता है। फाइन, समझ आ रही है आप लोगों को, ये देखें वी शेप वैली, आपको यहाँ पिक्चर भी शो की हुई है। नाउ द थर्ड वन इज़ वाटरफॉल्स, ठीक है, वाटरफॉल्स क्या है ये देखें, आपको पिक्चर में बताया, यहाँ पानी ये बहुत लार्ज अमाउंट में ऐसे फ्लो कर रहा है। When water falls from sufficient height, it is said to have formed a waterfall. The river bed is composed of hard and soft rocks, and the soft one is eroded while the hard one remains standing. ठीक है, अब वाटरफॉल्स जो है, अब ये पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है, अब वो कह रहे हैं वो क्या है, जब एक स्पेसिफिक हमारे पास हाइट से क्या कहते हैं पानी बह कर नीचे गिरता है तो हम उसको वाटरफॉल कहते हैं। उसमें कहते हैं हार्ड रॉक्स भी होते हैं और सॉफ्ट रॉक्स भी होते हैं। कहते हैं सॉफ्ट रॉक्स जो होते हैं वो तो मूव ऑन कर जाते हैं, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर हार्ड रॉक्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं होते, वो वहीं पर रहते हैं।
सॉफ्ट वन इज इरोडेड वाइल द हार्ड वन रिमेन स्टैंडिंग, ठीक है, वो इरोड हो जाते हैं, वो ब्रोक डाउन हो जाते हैं, लेकिन जो हार्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वहीं पर स्टे करते हैं। एज अ रिजल्ट द स्टीप स्लोप इज़ फॉर्म, इसके रिजल्ट में क्या होता है, हमारे पास जो स्लोप होता है वो डीप 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 यानी गहरा होता जाता है। द रिवर वाटर फ्लोज डाउन थ्रू दिस स्लो फॉर्मिंग अ वाटरफॉल, ठीक है, जब वो वाटरफॉल यानी जब रिवर जो है वो वाटर फॉल डाउनवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ करता है, तो हम उसको स्लोप फॉर्मिंग जो है उसको वो जो है हमारे पास क्या होता है, ये स्लोप जो होता है वो फॉर्म करता है वाटरफॉल्स, ठीक है, जहाँ पर रिवर जो है वो डाउनफॉल ऐसे स्लोप करता है तो उसको हम क्या करते हैं, वो क्या फॉर्म करता है, वो वाटरफॉल करता है, जिसमें आपको यहाँ पर पिक्चर भी शो किया हुआ है और आपको एग्जाम्पल दी हुई है। नाइगरा फॉल इज़ द वर्ल्ड मोस्ट फेमस वाटरफॉल लोकेटेड इन यूएसए एंड कनाडा, ठीक है, यूएसए एंड कनाडा का आपको बताया हुआ है यहाँ पर पिक्चर में। बच्चे आप लोगों को स्टिल ऐसे है तो आप लोग जो है गूगल कर सकते हैं और आपके पास डिफरेंट पिक्चर्स आएंगी, जैसे वाटरफॉल्स लिखें, वी शेप वैलीज लिखें, आपको बहुत जो है पिक्चर्स वैरायटी आएगी, उसमें कलरफुल भी होगी और उसमें आपको बहुत क्लियर जो है आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि ये पिक्चर्स है। आपको एक एक पिक्चर तो यहाँ शो की हुई है, देखिए वी शेप वैली कैसे होती है और वाटरफॉल्स जो है कैसे होता है। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट अगेन मैं बता रही हूँ, हमारे पास यहाँ पर था लैंड फॉर्म बाय रिवर्स, उसमें 3 हमारे पास कोर्स डिवाइडेड थी, 1 2 3 अपर मिडल लोअर, जिसमें हमने अपर पढ़ा है और अपर कोर्स हमारे पास माउंटेनियस यानी कि ऊपर रीजन से नीचे प्लेन रीजन तक जो आते हैं उसको कहते हैं। उसके आगे हमारे पास 3 टाइप्स थी, हमारे पास जॉर्ज था, हमारे पास वी शेप वैली था, हमारे पास वाटरफॉल्स था। सेकेंड हमारे पास क्या था, द सेकेंड वन इज़ द मिडल कोर्स। अब हम इसकी सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, हमारे पास सेकेंड स्टेज था मिडल कोर्स। टर्न टूवर्ड्स पेज नंबर 19। मिडल कोर्स और अ प्लेन स्टेज। The speedy and the tortuous journey of the river comes to an end when it enters into a low-lying plain areas, ठीक है। अब हमारे पास जब कोई स्पीडी है, हमारे पास वो कहते हैं वो सफ़र, कैन यू सी हियर, यहाँ आपको डिफरेंट एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। अब वो कह रहे हैं जब हमारे पास कोई स्पीडी रिवर जो है वो हमारे पास कम्स टू वंस एंड एट, जब वो एक जगह जाकर रुक जाता है, ऑफ कोर्स वो ऊपर फ्रॉम द माउंटेन रीज फ्लो डाउन होकर प्लेन रीजन पे आ रहा है, तो एक जगह पे आकर वो प्लेन रीजन पे स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप का मतलब है वहाँ उसकी पावर या उसके जो प्रेशर है जो कि हम कम हो जाएगा। जैसे कि देखिए आप समटाइम्स अपने बकेट फिल करें और आप अपने स्टेयर से गिराएंगे तो आप कंसिडर करें एज अ रिवर, ठीक है, या माउंटेनियस रीजन के थ्रू, ठीक है, कि वो पहाड़ है और वहाँ से रिवर फ्लो डाउन कर रहा है, तो देखिए उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। जबकि आप प्लेन रीजन पे यानी कि जब आप फर्श पर बाल्टी भर के पानी ऐसे थ्रो करेंगे सो क्या होगा, उसका प्रेशर इतना नहीं होता एज़ कम्पेयर टू द जो आपने स्टेयर से गिराया होगा, क्योंकि अब ये लेइंग कहाँ पर आ गया है, प्लेन एरिया में आ गया है। दिस स्टेज ऑफ रिवर इज कॉल्ड द मिडिल स्टेज, जिसको हम मिडिल स्टेज भी कहते हैं। In this stage, river start its depositional work due to decrease in the speed of water. अब ये वो स्टेज है जहाँ पर जो रिवर है वो डिपोशनल वर्क करता है। क्यों? क्योंकि अब पानी का जो स्पीड थी वो ख़त्म हो गई, यानी यहाँ पर जो है हमारे पास जब पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था तो वहाँ पर इरोडेड हो रहा था, ठीक है, वहाँ पर रॉक जो है वो टूट रहे थे, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहे थे और वो ट्रांसपोर्ट होते होते प्लेन स्टेज पर आ गए, यानी कि वो प्लेन रीजन पर आ गए हैं, ज़मीनी जगह, क्या जैसे कि ये है, ठीक है, आपको यहाँ पिक्चर पे मैं दिखा रही हूँ, देखें जैसे कि ये है। अब वो कह रहे हैं जब ये इस प्लेन रीजन में आ जाता है तो ऑब्वियसली जो पानी की जो स्पीड होती है या ये जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, वो भी डिक्रीज़ हो जाती है, वो भी कम हो जाती है, ठीक है। जब हम प्लेन रीजन पे आ जाते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल अभी फ्लोर की दी थी और उसकी स्टेयर्स की दी थी, तो वो ये कि जब वो प्लेन रीजन पे आ जाते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है या उसकी स्पीड कम हो जाती है।
इन द मिडल कोर्स द फॉलोइंग मेन लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म। ठीक है, जब मिडल कोर्स में हमारे पास जो है कुछ लैंडफॉर्म्स अलग बनते हैं। ठीक है, अपर कोर्स में हमारे पास अलग बनते थे, वी शेप थी, वाटरफॉल्स था अलग थी, बट जब हम प्लेन रीजन की बात करें तो यहाँ पर अलग से बनते हैं कुछ लैंडफॉर्म्स, और वो कौन से होते हैं इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी। ठीक है, रीड दिस टॉपिक अगेन एंड अगेन, and if there is still any question then ask from me. Okay बच्चे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।